हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक गाइड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसोफिल्स के जितने भी पैरामीटर्स आते हैं, बेसोफिल्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसकी फ़ंक्शन के बारे में और उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो बेसोफिल्स क्या है? बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है जो ग्रेन्युलोसाइट्स होता है, ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलोस प्रेजेंट हैं। तो इसका डायमीटर सेम एज न्यूट्रोफिल होता है 10 to 14 माइक्रोन। न्यूक्लियस इरेगुलर शेप्ड होता है या बाइलोब्ड होता है या ट्राइलोब्ड होता है। साइटोप्लाज्म स्लाइटली बेसोफिलिक होता है और ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये साइटोप्लाज्म में। ग्रैन्यूल्स की स्टेन जो हो जाती है वो डीप पर्पल हो जाती है विद बेसिक और ब्लू हो जाती है। इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं वो डीप पर्पल कलर या ब्लू कलर के हो जाते हैं विद बेसिक डाई मिथाइलिन डाई जब हम इसको देते हैं तो इसके साइटोप्लाज्म के ग्रैन्यूल्स, बेसोफिल के साइटोप्लाज्म के ग्रैन्यूल्स ब्लू कलर या डीप पर्पल कलर के दिखते हैं। और जो ये ग्रैन्यूल्स होते हैं इनमें हिपैरिन और हिस्टामीन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसकी फ़ंक्शंस के बारे में जानेंगे हम, बेसोफिल्स की फ़ंक्शंस के बारे में। ये माइल्ड फेगोसाइटोसिस करता है। इसका दूसरी फ़ंक्शन है, इसका रोल होता है एलर्जिक रिएक्शंस में। ये स्क्रीट करता है हिस्टामीन और ब्रैडिकाइनिन करता है स्क्रीट। ये स्क्रीट करता है इजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, एक रिएजेंट होता है, एक केमिकल होता है, वो ये स्क्रीट करता है जो क्या करता है जो इजिनोफिल्स को माइग्रेट करता है टुवर्ड्स इन्फ्लेमेटरी टिश्यू। जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है ये इजिनोफिल्स को वहाँ तक माइग्रेट करता है ताकि वो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इजिनोफिल्स हैं ये बेसोफिल्स स्क्रीट करती हैं इजिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, जिसकी वजह से इजिनोफिल्स माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है तो वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं। और क्या करते हैं, ये हिपैरिन को रिलीज़ करते हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी। और ये बेसोफिल्स फंक्शन हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई कैंसर सेल्स। अब अगर हम इसकी वेरिएशंस के बारे में बात करें तो बेसोफिलिया कौन सी कंडीशन होती है? इंक्रीज इन द काउंट ऑफ बेसोफिल्स इज़ नोन एज बेसोफिलिया। ठीक है, बेसोफिलिया किस कंडीशन को कहते हैं? जब बेसोफिल्स का काउंट इंक्रीज होता है, जिसकी नॉर्मल रेंज 0 to 1% होती है। तो बेसोफिलिया के कॉजेज़ क्या क्या हैं? वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बेसोफिलिया हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा है, स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स है, ये सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो इन वायरल इन्फेक्शंस की वजह से बेसोफिल्स का काउंट इम्यून रिस्पॉन्स में इंक्रीज़ हो जाएगा, या एलर्जिक रिएक्शंस होंगी उनमें हो जाएगा, या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें बेसोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा उसमें बेसोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ट्यूबरक्लोसिस में बेसोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, या इन्फ्लेमेशन में बेसोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब बेसोपीनिया क्या कहते हैं? डिक्रीज़ इन द काउंट ऑफ बेसोफिल्स। जब बेसोफिल्स का काउंट डिक्रीज़ होता है नॉर्मल रेंज से तो उस कंडीशन को हम बेसोपीनिया कहते हैं। तो बेसोपीनिया के ये रीज़न्स क्या हैं? एक तो स्ट्रेस रिएक्शंस हैं, जो जिन कंडीशंस में स्ट्रेस होता है, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी हो गया उसमें स्ट्रेस आता है, या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है उसमें स्ट्रेस होता है, तो उन चीज़ों में बेसोफिल्स का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। या प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड थेरेपी, या ज़्यादा देर तक कोई स्टेरॉयड थेरेपी लेता है या कीमोथेरेपी लेता है या रेडिएशन थेरेपी लेता है, कैंसर पेशेंट उसको रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी लगती है, तो उन पेशेंट्स में बेसोफिल्स का काउंट बिल्कुल कम हो जाता है, जिस कंडीशन को बेसोपीनिया हम कहते हैं। या हाइपरथायरॉयडिज्म में कह सकते हैं हम, यानी कि थायराइड की हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा स्क्रीट करना थायराइड हार्मोन्स, या हेरिडिटरी एब्सेंस ऑफ बेसोफिल्स के कुछ केसेस में ये कॉन्जेनिटल भी होता है, बाय बर्थ होता है, तो हेरिडिटरी में इनके बेसोफिल्स एब्सेंट होते हैं। तो ये रीज़न्स हैं बेसोफिनिया के।
तो आज की इस क्लास में बस बेज़ोफिल के बारे में हमने जाना, इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने जाना, इसकी फंक्शंस और इसके एबनॉर्मल काउंट्स के बारे में जाना और उनके रीजंस के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्द से जल्द इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल लैब टेक गाइड को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए।